हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको पूछा जाएगा। मेरे डियर साथियों, हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को जो कंप्लीट कर लेगा उसका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं जाएगा। मेरे डियर साथियों, एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा। इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना। कल से आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट ये जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। जाति प्रथा, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मेरे डियर साथियों, यहाँ पे भेदभाव के कारण, यहाँ पे शोषण के कारण, यहाँ पे है गरीबी के कारण। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे डियर साथियों, इससे कम से कम आपको जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव 30 से 40 ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका रहेगा। मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, मार क्या हो जाएगा? मार, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। आप भी आंसर देते जाइए ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रघुवंशम का, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। मिस मत करना, पूरा क्लास को इसको जो है आपको कर लेना है। परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा? इनमें से निबंध है, कहानी है, व्यंग्य है, अनुस्मरण है। इसका याद रखना मेरे डियर साथियों। परंपरा का मूल्यांकन एक कहानी है। क्या है? कहानी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गोजा हुआ है मेरे डियर साथियों, ये जो देख रहे हैं गोजा हुआ, ये सॉल्व करने में जो है गोजाया गया मेरे डियर साथियों। इसको सॉल्व करके आपको बताया जा रहा था ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलती ना हो। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था मेरे डियर साथियों? ईसाई मठ, ऑप्शन बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। कंप्लीट कर लीजिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों, सब वायरल ऑब्जेक्टिव है। तो 2 मछली जिंदा था, कितना मछली? 2। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया मेरे डियर साथियों? तो हिंदू धर्म का, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। कल आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। रसखान की कृति है, रसखान की कृति जो है दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश। याद रखना मेरे डियर साथियों, आप एग्जाम में जाएंगे तो यही सब आपको पूछा जाएगा। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो है किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? जल्दी से बताइए। नादिर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो इसका हो जाएगा सहमति। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100%, इसमें से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा यहाँ से, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। चलिए, रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम है मेरे डियर साथियों। इसका हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? ये है नलिन विलोचन शर्मा। शर्मा जी के दांत में विष रहता है। किसके दांत में विष रहता है? शर्मा जी के दांत में विष रहता है। विष के दांत। क्या हो जाएगा? विष के दांत। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी जो है विष के दांत। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ मेरे डियर साथियों? ये हुआ था 1823 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए
भारत जो पहुंचा था वो पहुंचा था 1765 ईस्वी। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, देखिए वास्तविक क्या पकड़ा रहा है? इक, वास्तविक इक लफ्ज को पकड़िए, वही प्रत्यय पकड़ने का ये ट्रिक है। वास्तविक देखिए क्या पकड़ा रहा है? इक, तो यही हो जाएगा मेरे डियर साथियों। अगर प्रत्यय और उपसर्ग नहीं पढ़े तो चैनल पे वीडियो है, जाके पढ़ लीजिए। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा मेरे डियर साथियों? इसको कहा नाखून को। किसको कहा? नाखून को कहा मेरे डियर साथियों, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द। निह उपसर्ग के योग से तो बना जो है मेरे डियर साथियों निःशुल्क बना है। क्या बना? निःशुल्क। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला दम, अकेला दम मुहावरे का अर्थ ये जो है चाल चलना। क्या होता है? अकेला दम पे क्या करता है? चाल चलता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देवालय शब्द का समास। देवालय शब्द कौन समास है मेरे डियर साथियों? तो याद रखना, देवालय जो है मेरे डियर साथियों तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये कलम का जो टिक किया मेरे डियर साथी, इसको सॉल्व करने में जो है गलत सही कर किए हैं मेरे डियर साथियों। आप यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव कर रहे सब सही ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है। चलिए मोर शब्द है, मोर शब्द जो है तत्सम है। क्या मेरे डियर साथियों? तत्सम। मोर शब्द जो है तत्सम है, याद रखना मेरे डियर साथियों। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में उपसर्ग अधि, देखिए अधि पकड़ा ना, उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग में देखना यहाँ पे अधि का अधि जो है क्या है? मूल शब्द है ना, तो अधि उसमें कार अलग है, अधि अलग है। तो अधिकार में मूल शब्द जो होता है वो फर्स्ट वाला लिया जाता है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा अधि। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा मेरे डियर साथियों? ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव वायरल है मेरे डियर साथियों, इसको छोड़ना मत, पूरा रट जाओ। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो अबला हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। मनोहर, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनोहजोर हर, मनोहजोर मनोजोर हर। क्या हो जाएगा? मनोजोर हर, मनोहजोर हर, मनोहजोर मनोहर, ये तो ना होगा, मनोहजोर हर हो जाएगा, मनोहर। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं मेरे डियर साथियों? स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। चलिए बताइए कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो है 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी यहाँ पे आगे नाथ न पीछे पगा लोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगा लोक्ति का क्या अर्थ है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाए किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आगे नाथ है ना पीछे पगा है, लोक्ति का क्या अर्थ है मेरे डियर साथी? किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, उसके पीछे किसी भी चीज का जिम्मेवारी ना होता है। ठीक है, इसके बाद है मुखचंद्र शब्द कौन समास है? मुखचंद्र शब्द मेरे डियर साथियों, मुखचंद्र शब्द कौन समास है? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखना मेरे डियर साथी, ये सब पूछा जाएगा। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है मेरे डियर साथियों? गुणाकार मूल्य। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल जो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उल्टा करके आपको पूछा है, तो ये सब याद रखना मेरे डियर साथी। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। अब की बार बहुत क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के पूछ रहा है, क्वेश्चन वही रहता है और उल्टा देता है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो सीधा आंख बंद करके देवनागरी में ही आपको मारना है। किसी भी भाषा को लिखा जाएगा तो वो देवनागरी में ही लिखा जाएगा, या कोई भी देश का हो। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये बलिया से। कहाँ से किया था? बलिया से। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बहादुर कहाँ से भाग कर आया था?
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था मेरे डियर साथियों? बहादुर जो आया था भागकर वो नेपाल से आया था। कहाँ से? नेपाल से। चलिए, इज्जत शब्द कौन लिंग है मेरे डियर साथियों? इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप, मतलब स्त्रीलिंग है। कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है त का उच्चारण स्थान। तो का उच्चारण स्थान मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो देखिए दंत से बोला जाता है, तो देखिए दंत से बोला जा रहा है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको 4 को कम से कम पूछा जाता है। कंठ से क्या बोला जाता है, दंत से क्या बोला जाता है, ठीक है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था बहादुर। बताइए किसका पुत्र था मेरे डियर साथियों? लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र नहीं, लेखक का पुत्र था ना। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। उसका जन्म जो हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है ए राइट सी होगा। बहुत बच्चा ए में मारता, सी होगा। चलिए, इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या इसमें से कौन है मेरे डियर साथियों? कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है? तो ये है निबंध मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है मेरे डियर साथियों? यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी, पंडित बिरजू महाराज। जल्दी से बताइए। जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जल्दी से बताइए कौन है इसका लेखक? बताइए फटाक से। ये आपको बताए थे पहले भी। इसका राइट आंसर पंडित बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जल्दी से बताइए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए व्यंजन के कितने प्रकार है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो है व्याकरण जानते हैं। व्याकरण शाम में भी चलेगा। इसके बाद अंतःपुरा का संधि विच्छेद। अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतः जोरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः जोरपुर संधि विच्छेद इसका। चलिए, इसके बाद है निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन है मेरे डियर साथियों? सूर्य भी गलती है। सूर्य में कैसे होता है? सूर्य ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, सदरू का और सूर्य ऐसे लिखते हैं ना। बताइए, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। सूर्य भी गलत है, सिंदूर भी गलत है। सिंदूर गलत है ना, सिंदूर। चलिए, वनवास जो है, वनवास, वनवास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए, इसके बाद सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश जो है मेरे डियर साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, याद रखना। सुरेश कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों जातिवाचक, ये और व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये सब आपको पूछा ही जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए, इसके बाद है सभा शब्द कौन लिंग है? सभा शब्द का लिंग बताना मेरे डियर साथियों कौन है इनमें से? सभा शब्द इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। सभा शब्द का लिंग इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। निश्चयवाचक हो जाए। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मोहन आया। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? बताइए। यह है सामान्य भूतकाल का। कौन है? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाई बहन कौन समास है मेरे डियर साथियों? तो आपको बताए थे जिसमें ये रेकरिंग रहेगा, मतलब डैश रहेगा, तो समझ जाना कि वो द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का पर्यायवाची जो होगा संपत्ति हो जाए। क्या हो जाएगा? संपत्ति। याद रखना मेरे डियर साथियों, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। विधवा शब्द का विलोम है तो हो जाएगा सधवा। विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो विधवा का उल्टा सधवा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये भाषा उड़िया भाषा से अनुदित है, उड़िया भाषा से। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक जो है वो मेरे डियर साथियों हैं ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फटाफट से और सभी को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? चलिए, जल्दी से बताइए। सांवर दैया। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा मेरे डियर साथियों? यह डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर ने, मजिस्ट्रेट ने, मेट्रेन ने, परिचारिका ने। बताइए, इनमें से कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पे मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया?
मेरे डियर साथियों, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? बड़े पुत्र को। ऑप्शन इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। क्या था? अच्युत। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर मेरे डियर साथी आपको स्वेच्छा सेवक, तो सरपंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरपंच। अब सरपंच ने। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? चलिए, कलकत्ता में। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू का जो बड़ी बहन था तो उसका नाम था कुसुम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए, इसके बाद है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था? किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है मेरे डियर? दुर्गा पूजा वाले दिन। किस दिन? दुर्गा पूजा वाले दिन। मेरे डियर साथियों, ये सब याद रखना। और एक बात आपको बता देना चाहते, ये ऑब्जेक्टिव जो अभी करवाए हैं इनमें से कम आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को रट जाना, कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। एक दो ऑब्जेक्टिव इनमें से जो कि छूटा हुआ है उसका भी कमेंट में हम आंसर दे देंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा। और शाम में क्लास चलेगा 5 बजे से, व्याकरण हिंदी दोनों साथ ही चलेगा। और वहाँ पे लगभग 300 क्वेश्चन का क्विज रहेगा। और वह उसमें उस लाइव को मत छोड़ना, शाम में जो चलेगा 5 बजे। और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।